ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ तृतीयाध्याये प्रथमान्निकम्। हमने कल वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का समापन किया था, जिसमें बाह्य द्रव्यों की परीक्षा की गई थी और इस तीसरे अध्याय में आत्मा के विषय में परीक्षा की जाएगी। प्रथम सूत्र है प्रसिद्धा इंद्रियार्था। प्रसिद्धा प्रसिद्ध हैं, निश्चय पूर्वक जाने हुए हैं। इंद्रियार्था इंद्रियों के अर्थ, अर्थात जिन जिन इंद्रियों के जो विषय हैं वो हम सबने पूर्व अध्यायों में उनको जाना। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, घ्राण अर्थात नाक सूंघने की इंद्रिय, रसन अर्थात हमारी जो जीभ है चखने की इंद्रिय, चक्षु हमारी आंखें देखने की इंद्रिय, त्वचा स्पर्श की इंद्रिय और श्रोत्र सुनने की इंद्रिय। तो यहां पर ये इंद्रियों के विषय अथवा इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं वो उनके अर्थ कहलाते हैं। और वो अर्थ क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये सब कहाँ अवस्थित रहते हैं वो भी हमने जाना था। गंध पृथ्वी में, रस जल में, रूप तेज में, स्पर्श वायु में और शब्द आकाश में। तो ये जो पंच महाभूत हैं या पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों से जुड़े हुए ये जो इंद्रियों के अर्थ हैं और इंद्रियां हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें जिस इंद्रिय का जो उपादान द्रव्य है वह इंद्रिय उस द्रव्य के विशेष गुण अर्थात उसमें जो आधारित गुण है उसका ग्रहण करती है। तो जैसे गंध जो है वो पृथ्वी का गुण है, तो नासिका के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। चक्षु के द्वारा रूप को अर्थात जो तेज का गुण है उसको ग्रहण किया जाता है। रसना के द्वारा, जीव के द्वारा जो जल है अर्थात रसीले पदार्थ हैं उनका रस ग्रहण किया जाता है। और इस रूप में इनका उपादान उपादेय भाव रहता है। लेकिन आकाश और श्रोत्र और इनका जो गुण है शब्द, इन तीनों में जो श्रोत्र, शब्द और आकाश का जो समुच्चय है, तो जैसे गंध पृथ्वी में रहती है और पृथ्वी उसका उपादान कारण है, इस प्रकार से शब्द रहता तो आकाश में है लेकिन आकाश उसका उपादान कारण नहीं है। ये बात केवल यहां पर हमें ध्यान रखनी है। अन्य सब में उपादान उपादेय का भाव रहता है। इसका कारण भी मैंने आपको शब्द के विषय में व्याख्या करते हुए बतलाया था पिछले अध्याय में, क्योंकि शब्द की उत्पत्ति जिन कारणों से होती है वो असमवायी कारण क्या थे? संयोग, वियोग और शब्द। तो इस कारण से
और आकाश में शब्द का निवास है, शब्द आकाश का गुण है, इसलिए वहां पर जैसे पृथ्वी से गंध उपादान उपादेय भाव से जुड़ी हुई है, उस भाव से न जुड़ा होकर के भी शब्द आकाश द्रव्य का ही गुण रहता है। अब यहां पर एक जिज्ञासा प्रकट की गई शिष्य के द्वारा कि इस प्रसिद्धि का प्रस्तुत प्रसंग में क्या प्रयोजन है। कौन सी प्रसिद्धि? कि ये इंद्रियां और उनके जो ग्राह्य विषय हैं, यह स्थिति प्रसिद्ध है, सब इसको जानते हैं। तो यहां पर कहा इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यः अर्थांतरस्य हेतु। क्या बतलाया? इंद्रिय अर्थ की प्रसिद्धि, यानी ये जो इंद्रिय के अर्थ बतलाए, अभी विषय बतलाए, इनकी जो प्रसिद्धि है इंद्रिय और अर्थों से किसी भिन्न अर्थ की साधक है। कैसे? इंद्रिय और अर्थों के संबंध की उक्त जानकारी इंद्रिय और उनके विषयों से भिन्न किसी अर्थ तत्व को सिद्ध करती है। इंद्रियां किन्हीं नियत विषयों का ग्रहण करती हैं। अब हम जब ये बात कहते हैं कि इंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो वहां पर एक बात विचार करने योग्य है। हमने पढ़ा कि इंद्रियां बनी हैं किससे? परमाणुओं से। और कैसी हैं? भौतिक हैं। और कैसी हैं? जड़ हैं। तो जब इंद्रियां जड़ पदार्थों से बनी हैं, तो उनमें स्वयं कोई क्रिया नहीं हो सकती। हमने ये नियम पढ़ा था आरंभ में, सांख्य दर्शन में भी ये नियम पढ़ा हमने कि जो गति है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख का दुख का अनुभव करना है, ये सब किसी चेतन के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा नहीं हो सकता। तो जब हम इंद्रियों के विषय में विचार कर रहे हैं, तो यहां पर जब ये कहा गया कि इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, तो वहां इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, या कागज पर कलम कागज पर लिखती है, या गाड़ी सड़क पर दौड़ती है। अब जब ये कहा जाता है कि गाड़ी सड़क पर दौड़ती है, कलम कागज पर चलती है, कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है, तो इन तीनों में ही एक बात निहित है, एक बात छुपी हुई है कि कुल्हाड़ी नहीं काट रही है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जा रहा है किसी के द्वारा। तो यहां जो करने वाला करता है वो अंतर्निहित है, वो छुपा हुआ है। इसी प्रकार से जब कहते हैं गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियां चलती नहीं है, गाड़ियां चलाई जाती हैं। कलम लिखती है, तो कलम लिखती नहीं है, कलम से लिखा जाता है। तो यहां पर जब ये प्रश्न किया कि विषय तो शुरू करने वाले थे आत्मा का, लेकिन बातें कर रहे हो इंद्रियों की, तो गुरुजी ये कैसे गड़बड़ है कि आपने आरंभ में तो कहा कि इस वाले अध्याय में हम आत्मा के विषय में जानेंगे, और आपने विशेषताएं बतानी शुरू कर दी इंद्रियों की कि इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करती हैं, इंद्रियां ये करती हैं, इंद्रियां वो करती हैं। तो वहां पर ये समझाया कि जब हम ये कह रहे हैं कि इंद्रियां करती हैं, तो वहां इसको ये समझना चाहिए कि इंद्रियां जड़ हैं, जड़ पदार्थों से उत्पन्न हैं, और स्वभाव से स्वयं भी जड़ हैं, इसलिए वो स्वयं कुछ कर नहीं सकती। तो जब ये कहा जा रहा है, तो इसको इस रूप में समझना चाहिए कि जैसे कुल्हाड़ी से किसी के द्वारा पेड़ को काटा जाता है, कलम के द्वारा किसी के द्वारा लिखा जाता है, और गाड़ी को किसी के द्वारा चलाया जाता है, ठीक इसी प्रकार से कान के द्वारा किसी से सुना जाता है, आंख के द्वारा किसी से देखा जाता है, नाक के द्वारा किसी से सूंघा जाता है,
यानी उस नाक में सूंघने की शक्ति किसी के होने से है। अगर वो न हो तो सूंघेगा कौन? तो ये यहाँ पर ये प्रकट कर रहा है कि इन इंद्रियों से भिन्न कोई चेतन सत्ता जो इन इंद्रियों का उपयोग करती है, उसकी उपस्थिति का हमको आभास होता है। स्वयं इंद्रियां उसी ज्ञान के कर्ता व आश्रय नहीं माने जा सकते। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है, मैंने जिस आम को देखा, सूंघा और छुआ था, उसी को चूस रहा हूं, उसके मधुर रस का स्वाद ले रहा हूं। पहले यह जाना जा चुका है कि एक इंद्रिय एक नियत विषय का ग्रहण करती है, परंतु उक्त प्रतीति में रूप, गंध, स्पर्श और रस का ग्रहण करने वाला ग्रहीता एक ही भास रहा है, एक ही प्रतीत हो रहा है। अब जैसे यहाँ उदाहरण दिया एक आम का, कि आम का फल जब हम लेकर के आते हैं और उसको जब खाना चाहते हैं, तो पहले हमने क्या किया, उसको आंख से देखा, आंख से देख करके हमने उसको नाक से सूंघा, और नाक से सूंघ करके हमने हाथ में जो स्पर्श किया, तो जब रसना के द्वारा, जीभ के द्वारा उसका स्वाद ले रहे हैं, उस समय हमें ये अनुभव हो रहा है कि ये वही आम है जिसे मैंने देखा था, वही आम है जिसको मैंने सूंघा था, वही आम है जिसको मैंने हाथ से छुआ था। अब उसी आम का रस मैं जिह्वा के द्वारा ले रहा हूं। अब इंद्रियां तो केवल अपने अपने विषय का ग्रहण कर रही हैं, तो इनके बीच में ये जो समायोजन है कि जिससे एक द्रव्य के अलग अलग गुणों के ग्रहण किए जाने पर भी उसमें एक द्रव्य होने का आभास हो रहा है, तो ये आभास करने वाला कोई होना चाहिए। तो वो कौन है? वो आत्मा है। आगे कहा, शिष्यों ने जिज्ञासा की, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि अर्थात इंद्रियों द्वारा होने वाले अर्थों के ज्ञान का आश्रय देहादि को मान लेना चाहिए। देहादि के अतिरिक्त किसी ज्ञानाश्रय द्रव्य की कल्पना करना व्यर्थ होगा। तो शिष्य कह रहा है कि अब देह तो एक ही है, भले उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं, आंख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है, हाथ अलग है, त्वचा अलग है, लेकिन शरीर तो एक है। और अगर ये मान लिया जाए कि एक ही शरीर के अवयव होने के कारण से, एक ही शरीर के अंग होने के कारण से इस प्रकार की प्रतीति होती है, तो हमें किसी अन्य को मानने की आवश्यकता नहीं होगी, हम शरीर के द्वारा ही इस बात को मान सकते हैं। तो फिर उसका समाधान करते हुए बताया, तो अनपदेश, वह अनपदेश अहेतुक है। ऐसे कथन में कोई कारण नहीं है कि ज्ञान के आश्रय देह आदि हैं। देह भी क्या है? जैसे इंद्रियां भौतिक हैं और जो परमाणुओं से बनी है, इसी प्रकार से जो स्थूल शरीर है, वो शरीर भी किससे बना है? परमाणुओं से बना है, और इसलिए ये भी कैसा है? जड़ है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई कारण ऐसा स्पष्ट नहीं होता कि इस शरीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान का आश्रय इसमें हो सकता है। अब एक और बात उन्होंने कहा इसमें आगे कि कारणा ज्ञानात, कारणा कारणों में ज्ञान न होने से अथवा कारणों के ज्ञान रहित होने से, तो शरीर और इंद्रियां, इन दोनों के ही जो कारण हैं, अर्थात जो प्रकृति के परमाणु हैं, वो सब ज्ञान रहित हैं। और जब प्रकृति के परमाणु ज्ञान रहित हैं, तो जैसे गुण कारण में होते हैं, वैसे ही गुण कार्य में भी आते हैं। तो कारण में जब अज्ञानता है, कारण में जब जड़ता है, तो कार्य में ज्ञान और चेतनता नहीं आ सकती है। इसलिए भी ये बात सिद्ध होती है कि इन जड़ इंद्रियों और शरीर से अतिरिक्त कोई द्रव्य है जो इस ज्ञान का ग्रहण करने वाला होता है। फिर आगे प्रश्न किया, यदि देह आदि के कारण परमाणुओं में ज्ञान अर्थात चैतन्य को सूक्ष्म रूप से मान लिया जाए, तो क्या हानि? अब हम शरीर के जो कारण परमाणु हैं, उन परमाणुओं में ही हम चैतन्य को मान लें, देह आदि कार्यों में वह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाता है, ऐसा मान लिया जाए।
कि भाई थोड़ी थोड़ी चेतनता सब में थी, लेकिन जब शरीर बनकर के तैयार हुआ तो वो अभिव्यक्त हो गई एक बड़े रूप में, और इस प्रकार से शरीर चेतनता का व्यवहार करने लगता है। तो फिर कहा कार्येषु ज्ञानात्, कार्यों में ज्ञान की प्रसक्ति से, यह देहादि कार्यों के कारण परमाणुओं में ज्ञान सूक्ष्म रूप से रहता तथा देहादि कार्यों में अभिव्यक्त हो जाता है, ऐसा माना जाए तो उन्हीं पृथिव्यादि परमाणुओं से उत्पन्न होने वाले घट पट आदि पदार्थों में देह आदि के समान ज्ञान उपलब्ध हो जाना चाहिए। ये न होने से स्पष्ट होता है कि परमाणुओं में चैतन्य न सूक्ष्म रूप से है न किसी अन्य प्रकार से, इसलिए चैतन्य ज्ञान का आश्रय देह आदि को मानना सर्वथा अहेतुक है, कारणहीन है, इलॉजिकल है। कितना बढ़िया तर्क दिया यहाँ पर कि कार्येषु ज्ञानात्। अब मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि पृथिव्यादि परमाणुओं में सूक्ष्म रूप से चैतन्य विद्यमान रहता है, और जब एक शरीर का रूप धारण करा दिया जाता है, कर लेता है, तब उसमें चेतनता प्रकट हो जाती है। तो फिर तो मिट्टी का कोई भी शरीर बनाओ और उसको चेतन हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हम ऐसा कहीं भी होता हुआ देखते नहीं है। तो इसलिए जब इस प्रकार से नहीं होता तो ये मानना पड़ेगा कि देह आदि में ज्ञान उपस्थित नहीं है, चेतनता उपस्थित नहीं है। अज्ञानाच्च, ज्ञान रहित अथवा ज्ञान शून्य होने से भी, ज्ञान शून्य कारणों से यदि ज्ञान युक्त देह आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो घट आदि भी ज्ञान युक्त होने चाहिए। फिर तो आप मिट्टी से जो बनाएंगे, मटका बनाइए, पुतला बनाइए, वो सब कैसे होने चाहिए? ज्ञान युक्त होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ प्रश्न यह है कि मूल कारण परमाणुओं में ज्ञान चाहे सूक्ष्म रूप से माना जाए अथवा अन्य किसी प्रकार से, पर मुख्य बात यह है कि परमाणुओं में ज्ञान को स्वीकार कर उनके कार्यों में कारण गुण पूर्वक ज्ञान गुण की उत्पत्ति मानी जाती है, अथवा कारण में ज्ञान न रहने पर भी कारण गुण पूर्वक कार्य में गुणोत्पत्ति की व्यवस्था का उल्लंघन करके कार्य में ज्ञानोत्पत्ति को स्वीकार किया जाता है। दोनों अवस्थाओं में यह होना संभव नहीं है कि किन्हीं कार्यों में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाए और किन्हीं कार्यों में उत्पन्न न हो। तो परमाणुओं से हमारा शरीर बना, परमाणुओं से ही एक पुतला हमारे जैसा बना। अब आप जानते हैं, और हमारे आर्य जी आज ज्वाइन नहीं किए हैं, आर्य जी का अगर आप वैदिक दर्शन ग्रुप में उनके डीपी पर आप एक बार क्लिक करेंगे और उनका डीपी जो उन्होंने लगा रखा है वो देखेंगे तो उनका फोटो मोदी जी के साथ में, तो वो वास्तव में मोदी जी नहीं है। वो कौन है? मोदी जी का मोम का पुतला है। और ऐसे विश्व में बहुत सारे म्यूजियम हैं जहां पर अब बड़े बड़े लोगों की प्रतिमाएं मोम की बना करके, जो बिल्कुल हूबहू उनके जैसी ही दिखाई देती हैं, आकृति भी वैसी होती है, रंग रूप भी वैसा ही होता है, वो आकृतियां बना बना करके उनको सुरक्षित किया जा रहा है कि ऐसे हमारे इतिहास में लोग थे, इस दृष्टि से उनको सुरक्षित किया जा रहा है। तो अब उस पुतले में हम देखते हैं कि ऐसा लगता है, अगर दूर से कोई ध्यान न दे तो यही लगता है कि मोदी जी के साथ में खड़े हैं, लेकिन वास्तव में वो मोदी जी नहीं है, वो पुतला है। तो यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कहते हो कि परमाणुओं में ज्ञान है, तो फिर तो परमाणुओं को इकट्ठा करके कुछ भी बना दो, घड़ा बना दो, उसमें भी ज्ञान होना चाहिए, कपड़ा बना दो, उसमें भी ज्ञान होना चाहिए, आदमी बना दो, पुतला बना दो, उसमें भी ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसा देखा नहीं जाता। तो ज्ञानात और अज्ञानात दोनों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य आदि प्राणियों में जो ज्ञान है, जीवित जिन्हें कहते हैं उनमें जो ज्ञान है, और जो अजीवित हैं, जड़ पदार्थ हैं, उनमें जो अज्ञान है, ज्ञान का अभाव है, इसके कारण से ये पता चलता है कि ज्ञान का जो हेतु है या ज्ञान का जो आश्रय है वो परमाणु नहीं है। यदि परमाणुओं में ज्ञान रहने पर देह आदि में उत्पन्न होता है तो समान कारण होने से घट आदि में भी उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को देकर के, तर्क को देकर के स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार से हमें
परमाणुओं में ज्ञान होता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। फिर एक और आशंका की कि ज्ञान और करणों से यथाक्रम आश्रय रूप में एवं अधिष्ठात्री रूप में आत्मा का अनुमान होना बताया गया। यहाँ ज्ञातव्य है कि ज्ञान एवं आत्मा तथा करण एवं आत्मा परस्पर अभिन्न है या भिन्न, दोनों अवस्थाओं में अनुमान होना संभव नहीं। शिष्यों के भाव को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने बतलाया, अन्य देव हेतुरन्त्य अनपदेश, अन्य अन्य ही लिंग हेतु होता है इति, इस कारण अनपदेश अपदेश हेतु नहीं है। ज्ञान और आत्मा के एवं करण और आत्मा के अभिन्न माने जाने में प्रस्तुत सूत्र से दोष उपस्थित किया गया है। अब यहाँ पर जब ये बतला दिया गया कि भाई प्रकृति के पदार्थों में, परमाणुओं में ज्ञान नहीं होता, तो अब उल्टी शंका कर दी कि इसका मतलब फिर ये मान लिया जाए कि जो इंद्रियां हैं वो आत्मा में ही जुड़ी हुई हैं, आत्मा के साथ में संलग्न है। तो उसका भी यहाँ पर बतलाया कि जो ज्ञान है और आत्मा है, या जो करण अर्थात इंद्रियां और जो आत्मा है, ये परस्पर अभिन्न माने जाएं तो वो दोष है। ये आपस में एक नहीं है बल्कि ये भिन्न भिन्न है। यदि ज्ञान और करण आत्मा से अभिन्न है तो ये आत्मा के लिंग नहीं हो सकते। और अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें कि ये आत्मा से अभिन्न है, तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि ज्ञान और उसके अनुभव किस प्रकार से आत्मा के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। आत्मा के लक्षणों को गिनाया था, तो उसमें क्या क्या था, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान। तो जब ज्ञान आत्मा का लक्षण है तो इसका मतलब वो आत्मा से भिन्न है। जो द्रव्य है वो स्वयं उसका लक्षण नहीं हो सकता, लक्षण सदैव द्रव्य से भिन्न होता है। तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि ज्ञान और इंद्रियां आदि जो हैं, इंद्रियां आदि जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, वो स्वयं द्रव्य आत्मा नहीं है अपितु उससे भिन्न है। ज्ञान और करण के आत्मा से भिन्न होने में दोष देता हुआ कहता है, अर्थांतरम यार्थांतरस्यानपदेश, अर्थांतरम एक भिन्न अर्थ ही कोई भी अर्थांतर से किसी दूसरे अर्थ का अनपदेश हेतु नहीं होता। यदि कोई भी भिन्न अर्थ किसी दूसरे अर्थ का हेतु हुआ करे तो रासव से बन्नी का अनुमान हो जाए, गंध से तेज का, रूप से वायु का, रस से आकाश का अनुमान हो जाया करे, परंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए लिंग लिंगी को भिन्न मानने पर भी उसका परस्पर साध्य साधक भाव नहीं माना बनता। ऐसी दशा में यथार्थता का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। यहाँ यह समझ रखना चाहिए कि लिंग और लिंगी के अभेद तथा भेद से उनके तादात्म्य एवं तदुत्पत्ति संबंध को प्रकट करना है। तादात्म्य संबंध पूर्व कथनानुसार संभव नहीं, तदुत्पत्ति संबंध में भी कार्य और कारण एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। वैशेषिक शास्त्र कार्य कारण में भेदवादी है। जहां कार्य कारण भाव है और जहां कार्य कारण भाव नहीं है, दोनों जगह अर्थांतरता समान है। ऐसी स्थिति में अर्थांतर होते हुए कहाँ साध्य साधन भाव होता है और कहाँ नहीं, इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। तो जहां पर पिछले सूत्र में जो कहा गया था अनपदेश की स्थिति बतलाई गई थी, वहां पर अनपदेश पद का पाठ अतिरिक्त दोष के उद्भावन को प्रकट करता है। तो अब ये जो शंका प्रकट की गई कि भाई अगर आप कहते हो कि ये एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए नहीं है, अभिन्न नहीं है, भिन्न है, तो ऐसे में तो भिन्नता की स्थिति में आंख में चटनी लगा करके उसका स्वाद पता कर लेना चाहिए, कान में पानी डाल करके उसकी शीतलता पता कर लेनी चाहिए, और नाक में आग डाल करके उसका रंग पता कर लेना चाहिए, ऐसा भी हो जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो इंद्रिय जिस अर्थ को ग्रहण करने वाली है उसी अर्थ को ग्रहण करती थी। एक तर्क दिया। अब सामान्य रूप से आप इस बात को सुनेंगे
तो आपको लगेगा हाँ ये तो बड़ी तर्क की बात की है कि अगर जो इंद्रिय है वो अपने ही गुण को ग्रहण कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका समाधान करते हुए ऋषि क्या कहते हैं वो सुनिए। संयोगी समवायी एकार्थ समवायी विरोधी च, संयोग संबंध वाला समवाय संबंध वाला एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला परस्पर प्रतिकूल। सूत्र के संयोगी आदि पद नपुंसक लिंग पद के विशेष रूप में प्रयुक्त हैं। लिंग साधन हेतु ये पर्याय पद हैं। साध्य के साथ हेतु के अनेक संबंधों का निर्देश कर आचार्य सूत्रकार ने यह अभिव्यक्त किया कि साध्य साधन का परस्पर कोई एक तादात्म्य अथवा तदुत्पत्ति आदि संबंध नियत नहीं है। साध्य साधन के लिए उनके परस्पर साहचर्य नियम की जानकारी का होना आवश्यक है। उसके रहते जो संबंध उनका संभव हो उसे स्वीकार कर लेना उपयुक्त है। साध्य साधन के साहचर्य नियम की आवश्यकता को सूत्रकार ने आगे स्पष्ट किया है। कार्य कार्यांतरस्य, कार्यम एक कार्य कार्यांतरस्य अपने से भिन्न कार्य का साधन होता है। अब यहां पर उन्होंने कहा कि जैसे धागे से कपड़ा बनता है तो धागा भी क्या है, कार्य है, लेकिन अपने से आगे का जो कार्य है उससे ज्यादा स्थूल जो अवस्था है उसका वो कारण भी है। तो यहां पर यह बतलाया गया कि पट संवेत रूप एक कार्य है और पट संवेत स्पर्श अन्य कार्य है। जहां रूप रहता है वहां स्पर्श का रहना आवश्यक है। स्पर्श को छोड़कर रूप नहीं रह सकता। ऐसा कोई स्थल नहीं जहां पर रूप रहता हो और स्पर्श न रहता हो। तो अब आपको जब हमने पदार्थों के गुण बतलाए थे तो वहां पर हमने कितनी चीजें बतलाई थी। पृथ्वी से शुरू किया था। पृथ्वी में क्या क्या रहता है, पृथ्वी में रहता है गंध, रूप, रस, स्पर्श, ये 3 चीजें रहती हैं, 4 चीजें रहती हैं। फिर उससे अगला पदार्थ था जल। जल में क्या क्या रहता है, रस, रूप, स्पर्श। उससे अगला पदार्थ था तेज यानी अग्नि। अग्नि में क्या रहता है, रूप और स्पर्श। और उससे अगला पदार्थ था वायु। वायु में क्या होता है, केवल स्पर्श। तो अब आप देखिए वायु में केवल स्पर्श है, लेकिन उससे पहले के जो 3 हैं अर्थात तेज, अग्नि, जल और पृथ्वी, तीनों में रूप है। और रूप है जहां जहां वहां पर स्पर्श होना अनिवार्य है। तो अब रूप भी है तो वहां स्पर्श होगा ही होगा। ऐसा रूप वाला कोई पदार्थ नहीं है संसार में जिसमें स्पर्श न हो सके, अर्थात जिसका भी रूप है वो स्पर्श। अग्नि जो कि सूक्ष्म है, अग्नि स्थूल भौतिक पदार्थों जैसा नहीं है। जैसे हम किसी भी टेंजिबल जिसे हम बोलते हैं, इसे टच करके हम देख सकते हैं, इसको हम टच करके देख सकते हैं, पुस्तक है, पुस्तक को टच करके देखा जा सकता है, किसी कलम को टच करके देखा जा सकता है, पानी को टच करके देखा जा सकता है, हाथ में उठाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। अग्नि ऐसा नहीं है। अग्नि को आप लेकर के एक दूसरी जगह से बिना किसी पदार्थ के नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें स्पर्श का गुण है क्योंकि उसमें रूप है। रूप होने के कारण से उसमें स्पर्श का गुण जो है वो स्थायी रूप से विद्यमान है। जहां जहां जिन जिन पदार्थों का रूप होगा उसमें निश्चित रूप से स्पर्श का गुण पाया जाएगा। यहां तक कि स्पर्श उसमें भी है जिसका रूप नहीं है। कौन सा, वायु। वायु में रूप नहीं है लेकिन फिर भी स्पर्श विद्यमान है। तो रूप वाले पदार्थों में तो अनिवार्य रूप से स्पर्श होगा ही होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि जैसे रूप स्पर्श के साथ में कैसा है, जुड़ा हुआ है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। और स्पर्श रूप के साथ में, रूप स्पर्श के साथ में जैसे आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहां पर इनका एक संबंध स्थापित है। रूप जिस पट अर्थ में संवेत है उसी अर्थ में स्पर्श संवेत है। ऐसे ही पृथ्वी संवेत गंध, पृथ्वी संवेत रूप, रस आदि के अस्तित्व में साधन होता है। जहां गंध होता है वहां रूप और रस अवश्य रहते हैं। तो यहां पर अब जैसे हमने पृथ्वी तत्व को जब देखा तो पृथ्वी में 4 चीजें थी। कौन कौन सी,
गंध, रस, रूप और स्पर्श। तो जहां पर गंध होगी वहां पर रूप होना भी अनिवार्य है, वहां पर रस होना भी अनिवार्य है और वहां पर स्पर्श होना भी अनिवार्य है। तो ये संवेद हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इस कारण से ये जो तर्क दिया आपने कि एक ही इंद्रिय एक अर्थ को ग्रहण करती है, इसलिए ये मान लेना चाहिए कि वो जो है आत्मा की आवश्यकता मानने की नहीं है और उसी में चेतनता को ग्रहण किया जा सकता है क्योंकि उसमें वो गुण विद्यमान है, ऐसा कहना तर्कपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के संबंध अन्यों में भी देखे जाते हैं। तो पृथ्वी में तो रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी, चार चार गुण है एक ही चीज में, तो फिर उसको क्या कहोगे? तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। और एक बात यहां पर बतलाई, विरोध्य भूतम भूतस्य, विरोधी विरोधी होता हुआ अभूतम न होना, अर्थात जो किसी कार्य का अपने विरोधी के विद्यमान होने का अनुमापक होता है। तो यहां पर इस बात से स्पष्ट किया कि जैसे बादल खड़े हैं, अब बादल हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही, तो वर्षा का न होना वर्षा के विरोधी विधारक वायु और बादल के संयोग का अनुमान कराता है। अब जैसे आजकल आप वर्षा की ऋतु चल रही है, आप लोग देखते होंगे कि जब वर्षा होने वाली होती है, बादल आए, गहरे गहरे बादल आकर के छा गए, और उन गहरे बादलों के छाने के बाद आप ये अनुमान कर रहे थे कि अब तो वर्षा हो ही जाएगी, लेकिन तभी वहां पर वायु चल गया, जोर से हवा चल गई, और वो हवा क्या करता है, उसको विधारक वायु कहते हैं। वो वायु क्या करता है, वो बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, उड़ा ले जाता है और वर्षा होने से रह जाती है, वर्षा नहीं हो पाती। तो यहां पर विधारक वायु जो है, जो तेज हवा है, वो क्या है, विरोधी गुण है। अब बादलों की घटा छाए रहने पर जब बादलों से वर्षा के विरोधी विधारक वायु का संबंध रहता है, वह वर्षा को होने नहीं देता। वर्षा का न होना अपने विरोधी वायु की उपस्थिति का अनुमान कराता है। तो जब बादलों के होते हुए भी आप देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही, तो इससे किस बात का अनुमान लगता है? तो बादल तो हुए थे। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा हो और यात्रा करते समय, जैसे हम अभी दिल्ली से लौट करके आए, अब दिल्ली से जब हम चले तो वहां पर बहुत बढ़िया बादल मड़े खड़े थे, बहुत ऐसा लग रहा था कि बारिश हो ही जाएगी। और यहाँ जब फरीदाबाद में हम 1 घंटे बाद पहुंचे और अपने ऑफिस में हमने फोन करके या वहां के स्थानीय व्यक्ति से फोन करके पूछा कि भाई जोर की बारिश हुई कि नहीं? बोले नहीं साहब, बारिश तो बिल्कुल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो अब जब बादल तैयार खड़े थे और बारिश नहीं हुई, तो इससे किस बात का अनुमान लगेगा कि बादल के होते हुए बारिश न होने देने वाला जो वायु है, उस वायु के बह जाने के कारण से वो बादल छिन्न भिन्न हो गए और इस कारण से वर्षा नहीं हुई होगी। तो ये जब कोई कार्य होने के लिए संभावित हो और वो कार्य फिर न हो, तो इससे ये पता चल जाता है कि निश्चित रूप से वहां पर उस कार्य का विरोध करने वाला कोई उपस्थित था, कोई कार्य होने वाला था और वो नहीं हुआ, तो इसका मतलब किसी ने उसको होने से रोक दिया, इसलिए वो नहीं हुआ। तो यहां पर इसी सूत्र में बतलाया गया कि विरोधी का अनुमान 3 प्रकार से सामने आता है। किसी कार्य के न होने, होने से, विरोधी के होने न होने से, और उसका अनुमान दोनों की उपस्थिति में एक की विशिष्ट स्थिति तथा दूसरे की विद्यमानता का अनुमान। पहले का उदाहरण दिया, भूतम भूतस्य, भूतम हुआ कार्य अभूतस्य अविद्यमान विरोधी का अनुमान करा देता है। अब जो कार्य हो गया, जो कार्य हो गया, जो भूतम अर्थात जो हो गया, वो अविद्यमान अर्थात कोई यूं कहे कि ऐसा नहीं हुआ, तो इसका अनुमान कैसे हो जाएगा? अरे भाई ये काम तो हुआ है, आप कैसे कह रहे हो नहीं हुआ? तो अविद्यमानता का वो क्या करा देगा? अनुमान करा देगा कि भाई ऐसा जो कह रहा है कि नहीं हुआ, ये बात गलत है, ये तो हुआ है। दूसरा, भूतो भूतस्य, भूत माने विद्यमान, विरोधी हेतु भूतस्य विद्यमान विरोधी का अनुमान करा देता है।
अब फुफकारते हुए सांप को देखकर, सुनकर झाड़ी की ओट में छुपे जो नेवले का अनुमान हो जाता है। अब मान लीजिए कोई सांप है और बिना किसी कारण के, आपको कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो सांप भयभीत है और जोर जोर से फुफकार रहा है, फन हिला रहा है, जोर जोर की आवाजें निकाल रहा है। तो जिन लोगों ने सांप को देखा है और सांप नेवले की लड़ाई को देखा है, या सांप के विरोधी किसी के साथ में उसकी लड़ाई को देखा है, तो वो लोग जानते हैं कि जब सांप के सामने नेवला आ जाए या उसको मारने वाला बाज है या मोर आदि आ जाए, तो फिर सांप डर के मारे इसी तरह से फुफकारता है जोर जोर से। तो आपने अभी नेवले को देखा नहीं, लेकिन केवल सांप को देखा और सांप जोर से फुफकार रहा है, तो आपको यह अनुमान हो जाएगा कि झाड़ी में नेवला छुपा हुआ। या फिर चलो, सांप और नेवला तो रोज देखने को नहीं मिलते, सरल उदाहरण देता हूं। आप अपने घर की गली में जा रहे हैं और दूसरी तरफ से बिना किसी के पीछे आते हुए आपको एक कुत्ता बिना बात के पूंछ दबाए भागता हुआ दिख रहा है। अब आप क्या अनुमान लगाओगे कि या तो ऐसे पीछे किसी कुत्तों ने खदेड़ दिया, या फिर किसी ने डंडे से मारा, यानी किसी ने इसको पीटा है इसलिए ये वहां से भागता हुआ। तो ये आपने कारण को वहां देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अनुमान हो जाता है। तो ये दूसरा बतलाया। और तीसरा बतलाया, प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् पदेशस्य। प्रसिद्धि पूर्वकत्वात्, प्रसिद्धि पूर्वक होने से अपदेशस्य, अपदेश के, अपदेश पद हेतु का पर्याय है जिसके द्वारा किसी के अस्तित्व को उभारा जाए, कहा जाए, उपादान किया जाए, साध्य या उपादान हेतु द्वारा होता है। वह हेतु कैसा होना चाहिए? तो यहां पर कहा जिसके द्वारा सूत्र के प्रसिद्धि पूर्वकत्वात् पद से स्पष्ट किया गया कि प्रसिद्धि पद का तात्पर्य है साध्य साधन का सर्वविदित संबंध, अर्थात साध्य साधन के नियत साहचर्य की यथार्थ जानकारी, इसी का नाम व्याप्ति ज्ञान है। साध्य के साथ हेतु की व्याप्ति का ज्ञान, साध्य के क्षेत्र को हेतु व्याप्त कर रहा हो, न न्यून न अधिक। अब यहां पर जो तीन चीजें हैं वो बतलाई गई। पहला, किसी चीज के विरोध होने में हमारे तीन कारण उपस्थित होते हैं, उनसे हम उसको जान सकते हैं कि उसका विरोध हो रहा है। पहला क्या बतलाया? भूतम अभूतस्य, हुआ जो कार्य है वो अविद्यमान विरोधी का अनुमान करा देता है। यानी जो हो गया उसके लिए फिर जो विरोधी अविद्यमान है उसका अनुमान हो गया। मान लीजिए बारिश हुई, तो बारिश हो गई, तो अब आपको पता चल गया कि वहां पर जो वायु रोकने वाला होता है बारिश को, वो वहां पर उपस्थित नहीं था। ये तो होने से पता चल गया। आग लगी तो धुआं हुआ, आग लगेगी धुआं होगा। अच्छा, धुआं नहीं था, धुआं नहीं था, आग लग रही थी और धुआं नहीं था, ये तो एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति हुई कि आग लग रही थी और धुआं था। तीसरी स्थिति ये हो गई कि न आग थी और न धुआं था। तो यहां पर इस रूप में आप इसको समझ लें, ये तीन स्थितियां एक ही पदार्थ के बारे में हो गई। एक स्थिति में ऐसा होता है कि जब आग लगती है तो धुआं उत्पन्न होता है। दूसरी एक स्थिति है जैसे हमारा किचन में गैस जलता है, तो आग तो होती है लेकिन धुआं नहीं होता। और तीसरी स्थिति क्या है कि कहीं आग लगी ही नहीं, तो जब आग ही नहीं है तो धुआं होगा कहां से? तो इस प्रकार से किसी कार्य के होने न होने में इस तीन प्रकार के हेतु रहते हैं। एक स्थान तो वो कि जहां पर अविद्यमानता है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? दूसरी विद्यमानता, और तीसरी उनका जो पारस्परिक संबंध है, उस संबंध के भाव से, जैसे आग है, धुआं को देख करके हमें आग का अनुमान लग जाता है, तो ये संबंध के द्वारा हमको लग रहा है। ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया। तो इसी प्रकार से आत्मा के विषय में अब इसे कैसे समझेंगे? तो आत्मा के विषय में इस प्रकार से समझेंगे कि जब शरीर में आत्मा था तब तक शरीर में क्रिया हो रही थी, और जब शरीर से आत्मा निकल गया तब शरीर में क्रिया होना बंद हो गई। और तीसरा कि मिट्टी को उठा करके या किन्हीं पार्थिव पदार्थों को उठा करके हमने अगर कोई पुतला बना दिया उसी के शरीर जैसा, तो उसमें कोई क्रिया उत्पन्न नहीं हुई।
तो ये तीन हेतुओं से पता चल गया आत्मा की विद्यमानता का और अविद्यमानता का, कि जब आत्मा था तो क्रिया हो रही थी, जब आत्मा नहीं था तो क्रिया नहीं हो रही थी। और हमने अगर ये सोचा कि परमाणुओं के अंदर चेतनता है, और ये सोच करके हमने पदार्थों को इकट्ठा करके कोई पुतला बना दिया, या कोई कपड़ा बना दिया, या कोई घड़ा बना दिया, उसमें क्रिया हमने देखा तो उसमें क्रिया उत्पन्न नहीं हुई। तो इन तीनों हेतुओं के द्वारा यह परीक्षा हो जाती है कि इन पार्थिव परमाणुओं में जड़ता का ही गुण है, इनमें चेतनता नहीं हो सकती। चेतनता इनमें किसी अन्य द्रव्य के संयोग से उत्पन्न होती है, न कि इन्हीं के परस्पर संयुक्त हो जाने के कारण से। तो आज ये 14 सूत्र हमने पाठ किए हैं, इससे आगे का पाठ कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।